सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी एक दिन गुजर जाएंगे। सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी एक दिन गुजर जाएंगे, और हंसने वालों के चेहरे भी एक दिन उतर जाएंगे, और हंसने वालों के चेहरे भी एक दिन उतर जाएंगे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं 1857 की महान क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले कि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा बगल में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। दोस्तों, आज की चर्चा हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक हमारा है 1857 की महान क्रांति। जी हाँ दोस्तों, 1857 की महान क्रांति के क्या कारण थे। दोस्तों, ऐसे तो 1857 क्रांति के अनेक कारण हुए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण बना था चर्बी वाले कारतूस। जी हाँ दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति के महान कारण था। दोस्तों, कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या था कारण दोस्तों? 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना चालू कर दिया था। कब कर दिया था इन्होंने? 1856 में ही कर दिया था। अब दोस्तों, ये जो एनफील्ड राइफल थी, इसकी एक विशेष बात थी कि इसमें जो कारतूस बिठाए जाते थे, इनमें चर्बी वाले कारतूस बिठाए जाते थे, जिसमें गाय तथा सुअर की चर्बी का प्रयोग। लेकिन जब इन कारतूसों को इसमें बिठाया जाता था तो इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। जी हाँ दोस्तों, इन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसी के संदर्भ में 29 मार्च 1857 को भारतीय सैनिक हुए थे हमारे मंगल पांडे जी, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को इन चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलने से मना कर दिया था। कहाँ पर? बैरकपुर के छावनी में, जिसके फलस्वरूप इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खोलने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें पहले गिरफ्तार किया गया तथा बाद में 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध नेटिव इन्फेंट्री से था। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे जो हमारे भारतीय सैनिक हुआ करते थे, उनका संबंध था नेटिव इन्फेंट्री से। और 10 मई 1857 को 20N1 ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। यहाँ से हो जाती है हमारे 1857 क्रांति की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कब हो जाती है? 10 मई 1857 को 20N1 ने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। अब 1857 की क्रांति जब हुई थी तो क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था? तो दोस्तों, जनरल लॉर्ड कैनिंग जब भारत के गवर्नर थे, एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टेन थे। तथा जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टेन थे। जब 1857 की क्रांति असफल हो चुकी थी तो अंग्रेजी शासक ने उनके सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। तो दोस्तों, सैनिकों की संख्या में किस अनुपात में वृद्धि की थी, उस अनुपात को हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो असफलता के उपरांत सैनिकों की संख्या में तथा पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेजों के सैनिकों का अनुपात क्या रखा गया दोस्तों? 2:1 का रखा गया। तथा बम्बई एवं मद्रास की सेना के अनुपात 5:2 का रखा गया। एवं 1857 की क्रांति के समय पील कमीशन को नियुक्त किया गया। इस पील कमीशन को क्यों नियुक्त किया था? मामले की जांच हेतु। जो 1857 की महान क्रांति थी, उसके मामले की जांच हेतु पील कमीशन को नियुक्त किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ जाता है कि 1857 की महान क्रांति के समय जांच का कार्यभार किसे दिया गया था? वो दिया गया था पील कमीशन को। पील कमीशन को यहाँ नियुक्त कर दिया गया था। अब 1857 की क्रांति होने के बाद कुछ इतिहासकारों ने अपना अपना मत देना प्रारंभ कर दिया था। तो कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने अपना अपना मत दिया कि 1857 क्रांति किससे संबंधित थी या फिर क्या थी। सबसे पहले हम बात करेंगे, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह मत किसका था? तो यह था वी.डी. सावरकर का। ये जो वी.डी. सावरकर जी थे प्रमुख, ये जो इतिहासकार थे, इन्होंने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसी प्रकार दूसरा मत दिया था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह मत किसने दिया था? डिज़रायली ने। यह मत किसने दिया? डिज़रायली ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। पूछा जाता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह मत किसका था? तो यह मत था डिज़रायली का। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो यह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाहियों का विद्रोह था। 1857 की क्रांति क्या थी?
पूर्णतः सिपाहियों का विद्रोह थी। चौथा मत दिया था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का बड़ा षड्यंत्र था। मतलब यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों ने एक षड्यंत्र रचा था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने। किसने कहा था? जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और पांचवा मत दिया था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह 1857 क्रांति क्या थी? एक युद्ध थी। ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। और छठवां एवं तथा अंतिम मत था, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसने कहा था? टी.आर. रीज ने कहा था। सॉरी, टी.आर. रीज ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? टी.आर. रीज ने कहा था। दोस्तों 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके प्रमुख केंद्र थे। प्रमुख केंद्र के साथ साथ उसके प्रमुख नायक हुए, विद्रोह की तिथियां थी तथा ब्रिटिश नायक थे जिन्होंने इस क्रांति को दबाने की कोशिश की। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ नोट्स, हमने 2 नोट्स लिखे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने शिवपुरी में इनको फांसी दे दी थी। कहाँ पर फांसी दी थी इनको? शिवपुरी में, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। किसको फांसी दी थी? तात्या टोपे को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तथा इन्हें 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। दूसरा है, ह्यूमरोज ने प्रभावित होकर कहा था कि लक्ष्मीबाई क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द थी। किसने कहा था? ह्यूमरोज ने। किससे प्रभावित होकर कहा था? लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर कहा था। क्या कहा था कि लक्ष्मीबाई मतलब क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। दोस्तों यह बात 100% सच भी है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब प्रमुख केंद्रों की। सबसे पहले केंद्र देखने की कोशिश करें दोस्तों, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, ये कुल 9 केंद्र हुए। 1857 की महान क्रांति के कुछ 9 केंद्र थे। इनके भारतीय नायक हुए, विद्रोह की तिथियां हैं, इनके ब्रिटिश नायक हैं, फिर इनकी तिथियां हैं, इन्हें कब कब विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। सबसे पहले देख लेते हैं दिल्ली, जो केंद्र था दिल्ली। दिल्ली का भारतीय नायक कौन था? बहादुर शाह जफर तथा वक्त खां। यहाँ के 2 भारतीय नायक हुए, पहला था बहादुर शाह जफर तथा दूसरा था वक्त खां। तथा ये जो दिल्ली था केंद्र था, यहाँ पर विद्रोह का हुआ था 11 और 12 मई 1857 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 11 तथा 12 मई 1857। दूसरा आ जाता है अपना कानपुर। कानपुर में भारतीय नायक कौन थे? नाना साहब तथा तात्या टोपे। जो तात्या टोपे जी ने सैन्य का नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था विद्रोह? 5 जून 1857 को हुआ था। कानपुर के कौन थे? नाना साहब तथा तात्या टोपे। और ये विद्रोह कब हुआ था? 5 जून 1857 को। तीसरा आ जाता है अपना लखनऊ। लखनऊ का भारतीय नायक की भूमिका किसने निभाई? तो वो थे बेगम हजरत महल। जी हाँ दोस्तों, बेगम हजरत महल। कब हुआ था? 4 जून 1857 को। चौथा आ जाता है अपना झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी अपनी भारतीय नायक तथा जून 1857 में विद्रोह हुआ था। 5वां आ जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद केंद्र का भारतीय नायक कौन था? लियाकत अली। जी हाँ दोस्तों, लियाकत अली थे। तो इन्होंने कब विद्रोह की तिथि कब थी? 1857 में हुआ था। विद्रोह की तिथि यहाँ मेंशन नहीं की गई है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अगस्त 1857। जगदीशपुर के भारतीय नायक कौन थे? कुंवर सिंह। कब हुआ था ये? अगस्त 1857 को। बरेली के कौन थे? खान बहादुर खां। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। फैजाबाद के ऐसे ही मौलवी अहमद उल्ला, ये भी 1857। फतेहपुर के कौन थे? अजीमुल्ला। इन्होंने भी विद्रोह की तिथि का मेंशन नहीं यहाँ पर। 1857 से ये विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों इसी प्रकार ब्रिटिश नायक हुए जिन्होंने इस क्रांति को दबाने की कोशिश की। तो कौन कौन थे इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। निकलसन तथा हडसन, ये ब्रिटिश नायक हुए। इन्होंने 1857 क्रांति को दबाने की कोशिश की। कौन थे? निकलसन तथा हडसन। तिथि क्या थी? 21 सितंबर 1800
1857। दूसरा आ जाता है कैंपबेल 6 सितंबर 1857। दूसरा जाता है कैंपबेल 6 सितंबर 1857। तीसरा जाता है हेनरी लॉरेंस कैंपबेल, इन्होंने कब कोशिश की थी? मार्च 1858 में। चौथा आ जाता है यूमरोज, यूमरोज ने कब की थी? 3 अप्रैल 1858। कर्नल नील 1858। विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर, ये भी ब्रिटिश नायक थे, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर 1858। हडसन ने भी 1858, इधर सभी सन 1858 में दिए गए। कर्नल नील 1858, जनरल रेनाल्ड 1858, ये भी कुल 9 ब्रिटिश नायक हुए। दोस्तों ये जो 1857 की महान क्रांति थी, इसका मुख्य कारण बन जाता है, इसमें हमने समझने की कोशिश की है कि 1857 की क्रांति का महान कारण, प्रमुख कारण क्या था? तो वो कारण था चर्बी वाले कारतूस। एक बार फिर हम आपको समझाने की मोटे मोटे तौर पर कोशिश करेंगे। चर्बी वाले कारतूस थे दोस्तों, और ये जो अंग्रेजों ने उनकी पुरानी बंदूक बेसन ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया। एनफील्ड राइफल्स में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। तो हमारे भारतीय सैनिक हुए मंगल पांडे, जिन्होंने इसे मुंह से खोलने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। तथा कुछ मत दिए गए हैं इतिहासकारों के एवं भारतीय नायक। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई बेसिक जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही क्लासेस हम आपके लिए अवेलेबल कराते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।